हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल BIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं। शेयर करें वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को कंटिन्यू मिलता रहे। दोस्तों, आज 7 अप्रैल 2021 को पीएससी के मामले में सुनवाई थी, जिसमें कि जो आरक्षित वर्ग वाले हैं, यदि वो हाईएस्ट मार्क लाते हैं तो उनको अनारक्षित वर्ग में लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। इसके संबंध में काफ़ी कुछ सुनवाई हुई है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर गवर्नमेंट फेल हुई है और सरकार के प्रतिनिधि अपनी बातों को सही ढंग से प्रस्तुत करने में अक्षम रहे। और इस प्रकार से दोस्तों एक बार फिर से डेट आगे बढ़ा दी गई। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उन्हीं याचिकाकर्ताओं जो कि प्रमुख रूप से वहां पर इस कोर्ट में उपस्थित थे, उनकी ही जवानी आप सुने कि क्या कार्रवाई हुई कोर्ट में और किस डेट तक खींच दिया है वापस आगे आने वाली सुनवाई को। तो सुनिए दोस्तों, वह वीडियो देखें आप ये। आज हम सभी कोई उपस्थित हैं इंदौर हाई कोर्ट में। आज आप सभी कोई जानते हैं कि 7 अप्रैल को हमारी कोर्ट में हियरिंग थी और हियरिंग में मैं, प्रवेश, देवेंद्र मकवाना और कमलेश चौहान जी उपस्थित थे। लगभग सारी हियरिंग हमने सुनी है और जो कुछ भी होना था हमने आपको कहा था कि मॉर्निंग में हम आपको अपडेट करेंगे। आगे क्या होगा इसके विषय में प्रवेश जी आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। और आप बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल टेंशन ना लें। जो कुछ भी होगा हमारे फेवर में गया है, आज भी भविष्य में भी हमारे फेवर में जाएगा। तो मैं आगे के लिए प्रवेश जी को माइक देता हूं, वो आपको कंफर्म करेंगे आगे क्या जानकारी आने वाली है। प्रवेश जी। आज दिनांक 7 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई निर्धारित की गई थी और आज माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय युगलपीठ जबलपुर में माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफ़ीक महोदय एवं माननीय न्यायाधिपति संजय द्विवेदी के न्यायालय में किशोर चौधरी व अन्य की द्वारा प्रस्तुत याचिका में राज्य सरकार द्वारा कुल 43 याचिकाओं में से मात्र 8 में ही राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रस्तुत किए गए थे। बाकी शेष याचिकाओं में कोई उत्तर नहीं होने से माननीय न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं वह अन्य याचिकाओं में भी अपना उत्तर प्रस्तुत करे एवं स्पष्ट करे कि जो छात्र आरक्षित वर्ग से हैं उन्हें नए संशोधित नियमों के प्रकाश में अनारक्षित वर्ग में क्यों प्रवेश नहीं दिया गया। मेरिट के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे छात्रों का प्रवेश न होने को लेकर याचिकाओं में नए नियमों की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। अगली सुनवाई 28 अप्रैल 2021 को नियत की गई है। ये जो सुनवाई आज हुई थी इसे हमने भी सुना है वीसी के माध्यम से, और जो सारी जानकारी मेरे द्वारा अभी जो दी गई है उसके मुताबिक अगली सुनवाई जो है 28 अप्रैल को होना है। इसमें 8 याचिकाओं में ही सिर्फ राज्य सरकार की ओर से जवाब दिया गया था, बाकी याचिकाओं में जवाब नहीं दिया गया था। तो माननीय न्यायालय ने कहा है, निर्देश दिए हैं स्पष्ट कि आप सभी में जवाब दाखिल करें। वह क्यों छात्रों को अनारक्षित वर्ग में नहीं जगह दी गई है, इसके लिए जवाब प्रस्तुत करें। और सारा कुछ जो है अभी की स्थिति से लग रहा है कि अपने फेवर में राज्य सरकार जो है ठीक से जवाब पेश नहीं कर पा रही है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वो अपना जवाब दें। अगली सुनवाई जो 28 अप्रैल है, हम आशा करते हैं कि आगे जो कुछ भी होगा हमारे फेवर में ही होगा। और इस केस में जो कुछ भी हर संभव अपने फेवर में लाने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो हम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि सब कुछ अपने फेवर में ही रहेगा। तो उम्मीद बनाए रखें और जो भी बेहतर हो सकता है वो हम करेंगे। सारी जानकारी आपको प्रवेश जी ने दी, आपको स्पष्ट हो गया कि आज क्या हुआ। ठीक है, सीधे अर्थों में मैं ये कहना चाहूँगा कि अब पीएससी नहीं, राज्य सरकार के साथ में हमारी सीधी लड़ाई है। और जो कुछ भी होने वाला है उस समस्त प्रकरण के लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार होगी। जो कुछ भी जवाब सरकार दाखिल करेगी उसके आधार पर हमारा केस आगे बढ़ेगा। जैसा कि हमने बताया आपको, 28 अप्रैल हमें डेट दी गई है। 28 अप्रैल को तैयार रहिए। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सब कुछ हमारे हक में आए। सरकार को जवाब देना ही होगा। फ़िलहाल लोक सेवा आयोग के पास में जवाब उपलब्ध नहीं था, जो था उन्होंने दे चुका है और सारी की सारी गेंद राज्य सरकार के पाले में डाल दी है। आगे के लिए आप तैयार रहिए। देवेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे केस के विषय में? साथियों, अब हमें हमारे धैर्य का परिचय देते हुए न्यायालय पे पूर्ण विश्वास के साथ हमें अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखना है। अपनी पढ़ाई में हमें कमी नहीं करना है। और जो लक्ष्य लेके आप जिस क्षेत्र में जा रहे हों, आप लोक सेवक बनने जा रहे हो, तो जनता के हित में आपको काम करना है। मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। अभी तक माननीय उच्च न्यायालय में एमपीपीएससी के द्वारा जो भी जवाब देना था वो दे चुकी है, और उसने राज्य सरकार के नियमों का हवाला दिया है। और अब सीधी तरह से जो भी कुछ भी है राज्य सरकार को जवाब देना है। अब राज्य सरकार जवाबदेह है इस केस में।
कि वो ऐसे नियम क्यों बनाए और इस नियमों से जो फ़र्क पड़ रहा है और क्यों जगह नहीं दी गई है अनारक्षित वर्ग में, ये राज्य सरकार को जवाब देना है। बाकी जो आगे की जो आगामी परीक्षाएं हैं 2020 की, तो हमारी यही कोशिश है और सारा कुछ जो हमारा केस है वो इसी पर है कि जो नए संशोधित 17 फरवरी के नियम हैं वह असंवैधानिक है, इनकी वैधानिकता को चुनौती दी गई है और आगामी परीक्षाएं इस नियम से कोई भी परीक्षा ना हो, उस प्रकरण को पूरा सुलझा लिया जाए, उसके बाद ही कोई परीक्षा कराई जाए और इस नियम के तहत आगामी कोई परीक्षा ना हो, ऐसे भी निर्देशित करने के लिए हमने अनुरोध किया है और उस हिसाब से ही काम होगा। हम निरंतर प्रयासरत हैं कि गलत नियमों से, असंवैधानिक नियमों से, जिन नियमों को वैधानिक चुनौती दी गई है, उनसे कोई परीक्षा ना हो, सभी के हित में हो और सही नियमों से हो, किसी के साथ गलत ना हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, सारी जानकारी आपको शेयर कर दी गई है। आप हमारे साथ बने रहिए लगातार, और भी जो कुछ भी होने वाला है और या आगे क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, इसके बारे में हम समय समय पे आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद, आगे की पढ़ाई करते रहिए, लगातार आपने अपने ध्येय को याद करते रहिए, लक्ष्य को याद रखिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।